सामने एक लड़की की वजह से है। सरू, उसी ने मुझे हौसला दिया कि मैं इस धोखेबाज की सच्चाई लाइव आके सबके सामने लाऊं, पूरी दुनिया को बताऊं कि ये इंसान कितना घटिया है। थैंक यू सर, तुम्हारी वजह से आज मुझ में इतनी हिम्मत आई कि मैं दुनिया को इस रोहित जैसे धोखेबाज की सच्चाई साफ साफ बता पाऊं। थैंक यू सो मच मुझे ताकत देने के लिए। हैप्पी होली मॉम। अब लगी ना होलिका दहन की असली आग, और इस आग में जल के वेद और सरू का रिश्ता भी होगा पूरी की पूरी तरह से खाक। रोहित, ये सब क्या हो रहा है? कौन है वो लड़की? मैं कुछ पूछ रहा हूं रोहित, जवाब दो। कौन है वो लड़की? तुम जानते हो उसे? बोलो। जवाब दो रोहित, मैं कुछ पूछ रहा हूं ना तुमसे। हाँ डैड। तुम्हारे लिए सुना है तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो। क्या? भोली मत बनो, तुम्हारी पूरी हिस्ट्री निकल आई है मैंने। तुम एक रैकेट का हिस्सा हो जो अमीर आदमियों को फंसाते हो, उनके नकली फोटोज और वीडियोस बना के उन्हें ब्लैकमेल करते हो, उनसे पैसे निकलवाते हो। तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, वरना तुम इतनी स्मार्ट तो हो ही कि समझ जाओगे आगे क्या होगा। सरू, वेद से शादी करने का तेरा सपना होलिका दहन के दिन फिनिश। शादी तो दूर की बात है, वो नफरत करेगा तुझसे। सरू, यू आर फिनिश्ड। Mom, I can explain. मॉम, मेरी बात सुनो। बस मेरी बात। बेटा बोलने में भी शर्म आ रही है तुम्हें रोहित। ये लड़की जब मेरे पास आई थी और जब इसने मुझे ये बात बताई थी तो मैंने इसे खींच के एक थप्पड़ मारा था। क्योंकि मुझे अपनी परवरिश, अपने बेटे पर भरोसा था। लेकिन तुमने तो झूठ बोला रोहित। मिट्टी में मिला के रख दी बिरलास की इज्जत। माँ मेरी बात। बस मॉम मेरी एक शब्द नहीं। चलिए यहाँ से, हो गई होली। डैड प्लीज मेरी बात। ये सही नहीं किया रोहित। डैड ये क्या किया आपने? हमारा प्यार, हमारी शादी रोहित, हमारी एक बेटी भी है रोहित। पूजा, राजू, पूजा, जो हुआ अच्छा ना हुआ, मैंने ऐसे तो ना चाहा था। पर मैंने तो चाहा था। व्हाट अ मास्टर स्ट्रोक। अपने भाई का घर टूट रहा है, ऐसे में वेद अपनी शादी के बारे में सोचेगा तक नहीं।
सरू, अभी अंदर चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। आप शांत हो जाइए। अरे तारा बिरला ने मेरी बेटी पे हाथ कैसे उठाया? हिम्मत कैसे हुई उनकी? सरू, ये थप्पड़ उन्होंने तुम्हें नहीं मुझे मारा है। तुम्हारी हर बेइज्जती का बदला लूंगा मैं उनसे। और अगर ऐसी कोई बात थी तो वो शांति से भी बोल सकती थी ना। हमारी पोती पर हाथ उठाने का हक किसने दिया उसे? ये गलत है, बहुत गलत है। दादी साहब, बाबा साहब, शांत हो जाइए। तारा जी बड़ी है, उस बात पे उनका गुस्सा होना, उनका भावुक होना स्वाभाविक था। और सच बताऊं तो दिल से मैं भी यही चाहती थी कि जब उन्होंने हमारे को थप्पड़ मारा ना, तब वो सही हो और मैं गलत। रामनाथ जी बाबा से प्रार्थना कर रही थी कि रोहित भाई साहब का उस छोरी से कोई वास्ता, कोई रिश्ता ना हो, वरना पूजा भाभी साहब और टीना का क्या होता? उनका तो परिवार बर्बाद हो जाता ना। लेकिन सब कुछ उल्टा ही हो गया। वो वीडियो और रोहित भाई साहब, ऐसे ना होना चाहिए था। बाबा साहब, दादी साहब, आप गुस्सा ना कीजिए, ठीक है? वो वेद सा का परिवार है ना, तुम्हारा भी अपना ही परिवार हुआ। उनका भी हमारे ऊपर उतना ही हक है जितना आप लोगों का। सरू ठीक कह रही है। ये समय बात बढ़ाने का ना, संभालने का है। आप शांत हो जाइए। वेदसा से बात करनी होगी हमारे को। त्योहार तो खुशियां लाते हैं, पर इस बार तो होली के रंग ही फीके पड़ गए। भाभी, भाभी, भाभी प्लीज, ये आप क्या कर रही हैं? प्लीज मत जाइए। छोड़ो ना, के बारे में कुछ सोचिए भाभी, प्लीज। भाई देखो ना प्लीज। भाभी, भाभी प्लीज मेरी बात सुनिए। भाभी ये घर आपका भी, आप ऐसे घर छोड़कर नहीं जा सकते। हमें छोड़ो भाई। प्लीज सुनिए प्लीज। कैसा घर है? किसका घर? जो मेरे पति ने मेरा साथ नहीं दिया तो किस हक से इस घर में रुकूं? हमेशा सुना तो कोशिश भी करी थी कि पति को हमेशा खुश रखना चाहिए, हर अच्छे बुरे वक्त में उसका साथ देना चाहिए, किया भी, कदम से कदम मिलाकर चली। लेकिन जब मेरे पति मुझे कुछ नहीं समझते तो मैं किस हक से इस घर में रुकूं?